डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे कि आपको पता होगा आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर यानी कि मैरी क्रिसमस। यह क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। जिस तरीके से हम हिंदुओं का, मुसलमानों का त्यौहार होता है, उसी तरीके से क्रिसमस भी ईसाइयों का एक पर्व होता है। हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए जो है होली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लेकिन उसी तरीके से ईद, बकरीद और भी जो भी त्यौहार हैं वो मुस्लिमों में मनाए जाते हैं। बाकी जो क्रिसमस है यह ईसाइयों के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। इसके लिए मैं एक आपके सामने कविता रखता हूँ। उसके बाद आपको मैं ईसा मसीह, जो यीशु प्रभु थे, उनके बारे में कुछ बताऊँगा। वो उनका जन्म कैसे, कब और कहाँ हुआ और उन्होंने क्या क्या संदेश दिया, उनके मैसेजेस क्या हैं जो लोगों को बताए जाते हैं, जो बहुत ही प्रचलित हैं। पहले आप कविता सुनिए। सांता आओ, शांति और खुशहाली लाओ। सांता क्लॉज वो व्यक्ति है जो सांता क्लॉज आता है, अपने पीठ पे बहुत ढेर सारे बैग लेके आता है और बच्चों को गिफ्ट देता है, उपहार देता है, टॉफ़ी देता है और भी बहुत सारी चीज़ें देता है, प्रदान करता है। तो कविता देखिए। सांता आओ, शांति और खुशहाली लाओ। चॉकलेट टॉफ़ियाँ हुई पुरानी, चॉकलेट टॉफ़ियाँ हुई पुरानी, देश प्रेम का संदेश लाओ। चॉकलेट टॉफ़ियाँ हुई पुरानी, देश प्रेम का संदेश लाओ। आतंकवाद बढ़ा है देश में, उसको आओ दूर भगाओ। सांता आओ, न्याय प्यारी दुनिया सारी। हमारी यह दुनिया जो है न्याय प्यारी है। तो कह रहे हैं बच्चे कि न्याय प्यारी दुनिया सारी आतंकवाद से बिगड़ रही है। न्याय प्यारी दुनिया सारी आतंकवाद से बिगड़ रही है। सबको प्यार का पाठ पढ़ाओ। सांता आओ, शांति और खुशहाली लाओ। तो यह सांता क्लॉज के बारे में था। तो इस कविता के साथ ही मैं शुरू करता हूँ। यीशु प्रभु जी कौन थे, उनका जन्म कब और कैसे कहाँ हुआ था। तो क्रिसमस डे प्रत्येक 25 वर्ष, यानी कि जो कहते हैं क्रिसमस डे हर वर्ष, हर साल 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह का जो जन्म मनाया जाता है और ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। तो क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। जो यीशु प्रभु थे, जो ईसाई लोग होते हैं, उनको प्रभु का बेटा मानते हैं। ठीक है। तो इनके लिए यह त्यौहार उतना ही महत्व रखता है जितना हम हिंदुओं के लिए दिवाली और होली का त्यौहार मायने रखता है। तो हम इनके बारे में कुछ और आपको बताते हैं। इनके मैसेजेस क्या थे, इनके संदेश क्या थे। तो सुनिए। करीब 2500 साल पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले की बात है। फिलिपिस्तान यह एक देश है। इस देश में उन दिनों हिरोद का राजा रहता था। कौन? हिरोद का राजा रहता था। सम्राट अगस्टस के हुक्म से रोमन जगत की क्या कहते हैं, मर्दुमशुमारी हो रही थी। ठीक है। उसमें शामिल होने के लिए यूसुफ नाम का यहूदी बढ़ई, जिसे बोलते हैं, बढ़ई नाजरेत नगर से बेलहम के लिए रवाना हुआ। वह बेलहम के लिए रवाना हुआ। वहीं पर उसकी पत्नी मरियम, जिनका नाम था मेरी, उनकी गर्भ से ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। फिर क्या होता है कि ऐसा संयोग था, उस समय उन बेचारों को किसी धर्मशाला में रहने का ठिकाना ना मिल सका। कहीं भी, किसी भी प्लेस पे रहने का कोई ठिकाना उनको नहीं मिल रहा था। तो इस लाचार बच्चे को, जो ईसा मसीह जी थे, उनको कपड़े में लपेट कर कहीं, मतलब चरनी एक बोलते हैं, उसमें रख दिया गया। 8वें दिन बच्चे का नाम रखा गया यीशु या ईसा मसीह। ठीक है। तो उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? यीशु या ईसा। ठीक है। तो फिर देखते हैं, जो सौरी बोलते हैं, 6 दिन या 12 दिन हमारे यहाँ रखा जाता है। उसमें से निकलने के बाद मरियम और यूसुफ बच्चे को लेकर यरूशलेम गए। ठीक है। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि माता पिता के बड़े बेटे को मंदिर में ले जाकर ईश्वर को अर्पित करते थे, भगवान के सामने रख देते थे। इन लोगों ने भी इसी तरह ईसा को अर्पित कर दिया। यीशु प्रभु को ले जाकर, जो ईसा मसीह जी थे, जिनका जन्म हुआ था, उनको मंदिर में ले जाकर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए। इस दिन बड़े यानी कि जो ईसा जी थे, वो दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे थे। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, हर इंसान जो जन्म लेता है, पहले से ही बड़े नहीं होता। वो पहले छोटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी कद बढ़ता है, उसकी बुद्धि, विवेक, हर चीज़ें विकसित होती हैं, विकास होता है उनकी बुद्धि और विकास का। फिर यूसुफ और मरियम हर साल यरूशलेम जाते, ईसा भी साथ जाते थे। उनके साथ बच्चे भी, उनके जो ईसा जी थे, वो जाते थे। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से वो ज्ञान चर्चा करते रहे। सत्य को खोजने की वृत्ति में उन्हें बचपन से ही थी, मतलब कि वो चाइल्डहुड से ही वो इतने, मतलब उनके अंदर ये जानने की इच्छा रहती थी कि प्रभु या जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं। ठीक है। तो प्रभु यीशु ने जब वो होश संभाले तो क्या हुआ, तभी से उन्हें लगा कि
उनके यहूदी समाज में नाना यानी कि विभिन्न प्रकार की गलत मान्यताएं दी गई हैं, बहुत सी गलत मान्यताएं दी गई हैं जो लोगों को गलत संदेश दिया जाता है। तो कहते हैं कि आगे पीछे हर खड़े जब मांगो तब दे, आगे पीछे हर खड़ी जब मांगो तब दे, मांगो मिलेगा दरवाज़ा खटखटाओ खुलेगा। उन्होंने कहा कि यह है ईसा का पवित्र संदेश, सत्य प्रेम और करुणा से ओतप्रोत। जो कोई इसका पालन करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। ज़रूरत है सच से ईमानदार से इस पर चलने की, सच्चाई से आप इस पर चलें। और काश हम इस पवित्र मार्ग पर चल सके। ईसा के इसी संदेश से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। 12 लोग ईसा के शिष्य बने उस समय। तो ईसा प्रभु के बारे में ये सब सारी जानकारियाँ हैं। तो ईसा मसीह टुडेज़ मैरी क्रिसमस, इसलिए मैंने यह सारी बातें बताई आपको। तो यह ईसाइयों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, जो हमारे लिए होली, दिवाली और दशहरे और मुस्लिमों के लिए ईद, बकरीद और भी चीज़ें मानी जाती हैं। इसलिए मैंने बताना उचित समझा। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये मैरी क्रिसमस के लिए मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और एक 25 दिसंबर मनाने का एक कारण और है कि आज बड़ा दिन कहा जाता है, आज को ही बड़ा दिन माना जाता है कि आज से ही हमारे जो हिंदू कैलेंडर से, जो इंग्लिश कैलेंडर से जो भी है, उनमें आज के दिन से ही दिन जो अभी छोटे होते थे और दिन समय जो बीत जाता था, हमें पता नहीं चल पाता था कि किस तरीके से समय बीत जा रहा है। शाम हो जाती थी 6 ही बजे, 5 ही बजे। तो वो अब आज से ही दिन के बड़े होने की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। तो 25 दिसंबर को सभी विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहते हैं और कहीं कहीं पर तो इसका फंक्शन होता है। लोग इसे त्यौहार की तरह मनाते हैं अच्छे तरीके से। आप हमारे इधर महाराजगंज में चले जाइए, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे भव्य व्यवस्थाएं की जाती, हाँ, भव्य व्यवस्थाएं की जाती हैं। जहाँ जहाँ पे चर्च इनके बने होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं की गई होती हैं। वहाँ पे त्यौहार की तरह इसे मनाया जाता है। यह मैरी क्रिसमस। तो आप लोगों मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स।